one book, one pen, one student, and one teacher can change the world. This quote is given by Malala Yousafzai. आपने सुना होगा उनके बारे में? So respected Diet Principal Samba, HODs, Bharti Ma'am, Vidya Pravesh, coordinators, Diet team, ZNOs, Vidya Pravesh from different zones, and respected and elite SNOs from different schools of different zones. Why I am using this word elite for you people, the SNOs? See the whole responsibility of Vidya Pravesh, जिसकी आप ट्रेनिंग कर रहे हैं आज, सबसे बड़ा पार्ट जो प्ले करना है वो SNOs को प्ले करना है। अब NEP, विद्या प्रवेश, इन सबका जो एम है, the motive, it cannot be fulfilled without touching a very important aspect, that is FLN. जैसे मैम ने आपको ECCE के बारे में बताया, FLN एक मेजर है टू इम्प्लीमेंट ECC। कि अगर हम आपको एक कुछ काम दे रहे हैं तो उसका जरिया क्या है, उसको इम्प्लीमेंट करने का जरिया क्या है, दैट इज FLN। किसी ने FLN के बारे में सुना? What is FLN? Foundational Learning and Numeracy. Yes, Foundational Literacy and Numeracy. मैम ने आपको बताया ECCE जो है वो कौन से एज ग्रुप को कवर करती है? 3 to 6. FLN में हम थोड़ा सा ऊपर तक जाते हैं। तो अभी जैसे मैम ने आपको बाल वाटिका के बच्चे बना दिया, तो अब हम थोड़े से बड़े हो जाएंगे अप टू क्लास थर्ड। तो फाउंडेशनल जो FLN हमारा है, इट कवर्स द फाउंडेशनल स्टेज, और फाउंडेशनल स्टेज हमारी 5 इयर्स की है, दैट इज फ्रॉम 3 to 6 तक। तो ECC आ गया 8 की एज में बच्चा सेकेंड क्लास में होता है। थर्ड क्लास इज ऑल्सो कंसिडर्ड इन FLN, फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी। अब मुझे बताइए, व्हाट इज द रीजन दैट देयर इज सो मच स्ट्रेस ऑन ECC FLN? मैंने कुछ चीजें डिस्कस कर दी हैं यहाँ पर, कुछ एक दो है वो मैं आपको बता दूंगी, लेकिन अभी तक आप क्या समझे हैं कि ECC जो है वो क्यों इंपॉर्टेंट था? कुछ रीजंस मैम ने बताए, किसी को अगर याद हो तो। ECC FLN, व्हाई इट इज नीडेड, इतना स्ट्रेस क्यों है? मैम, ताकि प्रॉपर स्टेजेस के साथ हम बच्चे की साइकोलॉजी के साथ चल सके और उसको समझ सके। यस मैम, ब्रेन डेवलपमेंट इस इयर्स में होता है, दैट इज व्हाई वी आर फोकसिंग ऑन दीज। यस, मैम हैज सेड दैट 90% ऑफ द ब्रेन जो डेवलप होता है, जो आपको मैम ने साइनेप्सिस दिखाए, वो आपके 6 इयर्स तक हो जाता है ना? FLN क्यों कंसीडर किया जा रहा है? 2-3 इयर्स और कंसीडर किए जा रहे हैं क्योंकि 90% की बात हो रही है, 100% की नहीं हो रही, तो आगे भी डेवलपमेंट हो रही है। तो दैट्स व्हाई वी आर टेकिंग इन FLN अप टू क्लास 3। दूसरी बात, क्या करना चाहिए? NEP जो हमारी है, NEP वाज लॉन्च्ड इन 2020। It was launched in 2020. NEP का फर्स्ट चैप्टर क्या है? ECCE। आप मानिए 21st सेंचुरी की फर्स्ट एजुकेशनल पॉलिसी है, क्योंकि इससे पहले जो हमारी एजुकेशनल पॉलिसी थी, इट वाज इन 1986। सबसे फर्स्ट आई थी 68 में, देन 86 में, देन मॉडिफिकेशन होके 92 में, एंड देन जो 21st सेंचुरी की फर्स्ट एजुकेशनल पॉलिसी है, दैट इज NEP 2020. The first chapter of NEP is about ECC and the second chapter is about FLN. बीजे को जोन है, इसमें नहीं होगा। तो सबसे पहले NEP अगर हमें ECC पढ़ने के लिए बोल रही है या FLN पढ़ने के लिए बोल रही है, तो उसका कोई ना कोई स्ट्रॉन्ग रीजन होगा। इसमें से एक था कि क्रिटिकल एज होती है, इस एज पर फोकस करना बहुत ज्यादा जरूरी है।
सर्वेज आर डन। इन रिसर्चेस में ये पाया गया कि कोई भी इंडिविजुअल वो अपनी एडल्टहुड में जाकर उसकी अगर एकेडमिक परफॉर्मेंस या उसकी जो प्रोफेशनल परफॉर्मेंस है, अचीवमेंट्स हैं, अगर वो कहीं पर लो ग्रेड्स पे हैं, तो उसका जो रीजन है, दिस इज साइंटिफिकली प्रूवन। आपको पता है एनईपी के जो ये ड्राफ्टिंग कमेटी थी, उनके चेयरमैन कौन थे? कस्तूरी रंजन जी, राइट? तो कस्तूरी रंजन में से कौन थे? वो तो उनको एक ड्यूटी दी गई कि उन्होंने वो भी करना है। He was an elite scientist of ISRO, तो वो इसरो के साइंटिस्ट हैं। तो आप सोचिए कि अगर एनईपी को डिजाइन किया गया है तो वो एक साइंटिफिक अप्रोच लेके किया गया है, साइकोलॉजी को स्टडी करके किया गया है। तो इस रिसर्च से ये पता चलता है कि अगर ड्रॉबैक्स रह रहे हैं, दैट इज ड्यू टू द ड्रॉबैक्स इन द फाउंडेशनल स्टेज। तो इसलिए भी एफएलएन ईसीसी इंपॉर्टेंट हो गया। आफ्टर दैट a lot number of dropouts, 2 लाख के अराउंड बच्चे ड्रॉप आउट हो जाते हैं हर साल। वो क्यों होते हैं? हमें पता है कि हमारे स्कूल में जो बच्चे आ रहे हैं उनमें एक बहुत बड़ा कारण पॉवर्टी है। पेरेंट्स एजुकेटेड नहीं है, वो बच्चे को चाहते हैं कि वो काम पे जितना जल्दी लग जाए हमारी फैमिली को सपोर्ट हो जाएगी। हाँ, इकोनॉमिक रीजंस। बट इट इज ऑल्सो ऑब्जर्व कि अच्छी फैमिलीज के बच्चे भी ड्रॉप आउट होते हैं। वो क्यों? प्रॉपरली नहीं हमने ड्रॉ किया था, हमने उनकी फाउंडेशनल स्टेज को इतना ज्यादा केयर नहीं दिया कि जो स्किल्स उस टाइम पे उनमें डेवलप होनी थी वो कहीं ना कहीं, देखो जो एक्सपीरियंसेस बच्चे को फाउंडेशनल स्टेज पे दिए जाएंगे उनकी बुनियाद पक्की हो जाएगी, वो कनेक्शंस उनके ब्रेन में साइनेप्सिस बन जाएंगे। उन सिचुएशंस को जब वो फ्यूचर में एनकाउंटर करेगा उनको हैंडल कर पाएगा। लेकिन जो चीजें, जो एक्सपीरियंसेस हम उनको फाउंडेशनल स्टेज पे नहीं दे पाएंगे, वो जब आगे उनके पास सिचुएशंस आएंगी वो उनको हैंडल नहीं कर पाएंगे। हम देखते हैं कि बहुत अच्छे अच्छे IITs, IAS, KS, दे कमिट सुसाइड। किस बात की कमी होती है उनको? कि वो स्ट्रेस नहीं हैंडल। उनका लिए क्या है? नेशनल करिकुलर फ्रेमवर्क इज डिजाइन। नाउ इट इज सेइंग along with जादुई पिटारा and जादुई पिटारा। अब देखिए एनईपी इज डिमांडिंग FLN ECC, है ना? अब टीचर को बोल दिया कि आपने FLN अचीव करना है, ECC अचीव करना है, तो हमें टूल्स तो दीजिए, है ना? एक टूल तो हमारे पास आ गया, द ट्रेनिंग्स वी आर अंडरगोइंग, जिससे हमें नॉलेज होगी कि हमें फील्ड में जाकर एक्चुअली करना क्या है। और दूसरा टूल क्या आ गया हमारे पास? कुछ फिजिकल टूल दीजिए हमें, है ना? कोई हथियार दीजिए। हम क्या यूज करें? हम बच्चे को अगर हमें कोई एक्टिविटी करवानी है, हम क्या मटेरियल्स यूज करें? नो डाउट कि टीचर के पास इतनी इनोवेशन है कि वो अपने टूल्स खुद भी बना सकता है और हम करते हैं। लेकिन क्या है? अ डिजाइन किट। एनसीईआरटी ने आपको एक डिजाइन किट प्रोवाइड कर दी, एग्जाम्पलर प्रोवाइड कर दिया, ठीक है, जिसमें आपको कुछ टॉयज दे दिए, कुछ बुक्स दे दी, टूल्स दे दिए, एग्जाम्पलर टूल्स, कि इन टूल्स की तरह आप अपने नए टूल्स भी डिजाइन कर सकते हैं। तो बेसिकली जादुई पिटारा क्या है? बहुत से लोगों को जादुई पिटारा के बारे में पता होगा क्योंकि यहाँ पे ट्रेनिंग, हमने हैंड्स ऑन ट्रेनिंग खुद जादुई पिटारा बनाए थे यहाँ पे। कौन कौन है? किस किस को पता है? यस, तो हमने खुद से डिजाइन, वो मटेरियल खुद से डिजाइन किए थे यहाँ पर। और आपको दिया था अपने स्कूल में, यूज कर रहे हो उसको? यस, वी वर यूजिंग, बट सर पीछे बारिश में पूरे खराब हो गया वो। फिर से बनाओ सर, बनवा लेंगे अभी फिर से। फर्स्ट से मैं करवा रहा हूँ सर तो अब हम कहेंगे कि हमारे पास, हर टीचर के पास हर स्कूल में जादुई पिटारा नहीं है। नहीं है ना? नहीं है ना? तो ये जो जादुई पिटारा आपके सामने है, ये एनसीईआरटी ने लॉन्च किया था अगेन एक साल के बाद, फरवरी 2023 में, ठीक है? अब इसमें जितने भी टॉयज डिजाइन जो आपको दिए हैं ना, दोज आर इस तरह से डिजाइन कि इट विल कवर, अगर आप एक सिंगल टॉय यूज कर रहे हैं, इट विल कवर मैनी डोमेन्स।
5 डोमेन्स है ना 5 डोमेन्स में हमने बता दिया आपको। तो टॉयज इस तरह से इसमें डिजाइन है कि अगर आप एक एक्टिविटी एक टॉय से करवा रहे हैं उसमें आपके बहुत सारे डोमेन्स कवर हो जाएंगे। उसमें कॉग्निटिव भी आ जाएगा, उसमें मान लीजिए मैंने कल एग्जांपल दी थी बॉल की, फुटबॉल है, छोटा सा इसमें कपड़े का फुटबॉल है, सॉफ्ट टॉयज रखे हैं ताकि बच्चे को चोट भी ना लगे। तो वो उसमें ब्लॉक्स बने होते हैं ना, चैम्बर्स बने होते हैं, व्हाइट ब्लैक, उस तरह से डिफरेंट कलर्स के एंड अल्फाबेट्स लिखे होंगे। तो एक्टिविटी जैसे मान लो मैंने बॉल थ्रो कर दी, अब बच्चे को बोला आपने कैच की है तो वो कैच कर रहा है, तो फिजिकल उसकी डोमेन कवर हो रही है, राइट, एक्टिविटी हो रही है उसकी फिजिकल। देन आपने बोला जहां पे आपका थंब प्लेस्ड है वहां पे कौन सा कलर है, वहां पे कौन सा अल्फाबेट है, उसमें उसकी कॉग्निटिव भी आ जाएंगी। फिर आप बोलोगे दूसरे बच्चे को, तो इस तरह आपको आपस में interact कर रहे हैं तो उसमें उसका इंट्रैक्शन, सोशल, सोशल भी आ जाएगा। सो दिस इज जादुई पिटारा। अब हमारे पास जादुई पिटारा नहीं है। हमारे स्कूल में जादुई पिटारा नहीं है। क्या करोगे आप? नहीं है तो फिर अब आप क्या करते हैं? सर के पास आएंगे और सर बनवाएंगे। चलिए नहीं बना सकते, फिर क्या करोगे? गवर्नमेंट ने कोई ऑप्शन नहीं छोड़ा हुआ, अभी बताएंगे। मैंने कल ये क्वेश्चन पूछा, कल के सेशन में मैंने बोला हम तो टीचर हैं, हमारे पास क्या है? रिसोर्सेज। और क्या है? बहाने। राइट? तो ये अब मेरा बहाना है ये कि मेरे पास जादुई पिटारा नहीं है, हमारे स्कूल में नहीं है, हमारे स्कूल में हो भी नहीं सकता क्योंकि ये वाला जादुई पिटारा बनाना है। सिर्फ SCRT में पड़ा है, एक ही है, एक उधर है श्रीनगर में भी है, ये जम्मू SCRT में। तो हमारी ट्रेनिंग हुई थी, तो उन्होंने जब हमारी ट्रेनिंग हुई हम 10 डिस्ट्रिक्ट्स को बुलाया गया, तो हमें बोला एक जादू पिटारा बनाएंगे, 10-10 का ग्रुप है तो एक जादू पिटारा बनाएंगे। उसमें हमने 35-40 के अराउंड टॉयज, इसमें शायद 25-30 ही है, अराउंड इतने ही है, हमने उससे भी ज्यादा बना दिए। और वो बनाने थे कॉन्टेक्चुअलाइज्ड कि अपनी स्टेट के हिसाब से, जैसे हमारी सांबा डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से आप उसमें कुछ एलिमेंट्स डाल दीजिए, तो हमने बना दिया। अब वो जादू पिटारा जिस डिस्ट्रिक्ट जैसे हमने बनाया तो वो हमारा सांबा डाइट का जादू पिटारा, वो हमारे डाइट में पड़ा हुआ है, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो सर बनाते हैं वो भी सर हम 5-6 लोग होते हैं ग्रुप में, कैसे बांटे हैं उसको? देखिए लास्ट टाइम मैंने 10 ग्रुप बनाए थे, एक अपने पास रखा और 9 के 9 मैंने आपको दे दिए स्कूल्स में। हाँ। इस बार मैं 5 बनाऊंगा, 5 अपने पास रखूंगा, हर एक 2, क्योंकि एक्चुअली इसलिए रखूंगा कि कल आपकी ट्रेनिंग, जैसे ये ट्रेनिंग हो रही है यहाँ पे फिजिकली आके घुमाना तो घुमाओ मेरे रूप से दिखा सकते हो जादुई पिटारा क्या होता है। सर आई कैन ब्रिंग दैट, मेरे पास है घग्वाल जोन का। मेरे रूम में पड़ा हुआ है, आप नहीं बनाया है, आप कर दीजिए आइए। मैं कहता हूँ इस रूम को। तो वो हमारी डाइट का है जो हमने SCRT में जाके बनाया था, और वो हमारी डाइट का जादू पिटारा है, राइट। तो हमने यहाँ पे जो किया वो मैंने आपको बताया कि 4-5 लोग ग्रुप में होते हैं, हमने कुछ मटेरियल बांट लिया था, ज्यादा रेनू मैम का उसमें योगदान था, तो हमने की प्राइमरी स्कूल है हमने इनको ही दे दिया था। इट इज विद मी। तो अब मेरे पास नहीं है, राइट, तो अब मुझे क्या करना है? ई पिटारा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज सेइंग कि आपका कोई बहाना नहीं चलेगा। सो वी हैव ई पिटारा, वी हैव ई जादुई पिटारा, जिसमें किसी फिजिकल बॉक्स की जरूरत नहीं है कि आपको पूरा डब्बा चाहिए उसमें सामान चाहिए, वैसा नहीं है। आपके पास ई जादुई पिटारा अवेलेबल है ऑन, क्योंकि ऑलरेडी हम टीचर्स जो है बच्चों को काफी कुछ ऑनलाइन दिखा रहे हैं, करा रहे हैं, है ना, एक्टिविटीज करा रहे हैं। So this is a play-based learning and teaching initiative by the National Council of Education under India's Ministry of Education, launched in November 2023. E-Jadui Pitara app from the Play Store. It can be downloaded. तो आप अपने फोन्स पे E-Jadui Pitara ऐप जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं। मैंने की हुई है, हमसे उन्होंने SCRT में वहीं पे बैठे, ये सीज के एग्जाम, ये NAS के एग्जाम, बच्चों का टेस्ट नहीं है। बच्चों की परफॉर्मेंस विल टेल हाउ मच द टीचर हैज अचीव्ड द फाउंडेशन लिटरेसी एंड न्यूमरेसी, क्योंकि 3rd तक अचीव हो जानी चाहिए। अगर हमारा बच्चा उस क्वेश्चन पेपर को पढ़ के 3rd क्लास का बच्चा उसको आंसर नहीं कर पा रहा है तो मीन्स वी आर फेलिंग एट FLN। और यही सर्वेज हुए हैं, इन्हीं के बेसिस पर हमें NEP मिली है, इन्हीं की बेसिस पे हमें FLN मिला है। तो वी नीड टू वर्क ऑन दैट। Now let's come to the overview. See, National Education Policy
पॉलिसी 2020 हैज प्रायोरिटाइज्ड अचीविंग यूनिवर्सल FLN. इसको एक मिशन बनाया गया है. इट इज अ अर्जेंट नेशनल मिशन. द निपुण भारत मिशन was launched by the Ministry of Education on 5 July 2021. 2020 में what was launched? NEP was NEP. launched, and after 1 year, it was launched on 29th July 2020. एक साल के बाद, पूरे एक साल के बाद निपुण भारत मिशन लॉन्च हुआ in 2021. और निपुण भारत के अंदर क्या आएगा? हमारा FLN. उन्होंने फोकस ही लिटरेसी एंड न्यूमरेसी पे किया हुआ. तो व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ निपुण? बहुत बार ट्रेनिंग में हमने बता दिया. नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेसी. नाउ दिस इज रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग. अब हम कह रहे हैं हम अपने बच्चे को हमारा बच्चा वर्ड्स पढ़ लेता है, हमारा बच्चा सेंटेंसेस भी पढ़ लेता है. तो क्या वो FLN हमारा अचीव हुआ? थर्ड सिर्फ वो पढ़ लेता है. निपुण भारत इज सेइंग पढ़ना इज नॉट इम्पोर्टेंट, इट शुड बी रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग. तो आपको वो सेंटेंस पढ़ के उसका मतलब बता पा रहा है. अगर वो बता पा रहा है तो आपने FLN अचीव कर लिया है. हाँ मैं थर्ड के बच्चे पढ़ने हमारे बच्चे तो पढ़ ही नहीं पाते हैं, वो रीड भी नहीं कर पाते. ये कह रहे हैं रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए तो FLN अचीव होगा. मुझे ऐसे थोड़ा लग रहा था मुझे लग रहा था ये जैसे ट्रेन होती है. ठीक है, मतलब अपने अपने माइंड की परसेप्शन है. कोई किसी तरह रिलेट कर लेगा, कोई किसी तरह रिलेट कर लेगा. मैम एक जगह लग रहा है चेयर और टेबल है. हाँ है ना. तो बच्चे भी ऐसे कुछ कुछ चीजों को रिलेट करते हैं. या फिर बच्चा ब्लैक बोर्ड के आगे खड़ा है. ठीक है, तो हमें ये नहीं आता, ऐसे बच्चे को नहीं आता है. तो जब यहाँ पे ये जैसे मेरे हमने दिखाई है तो हमें एससीईआरटी में ये स्लाइड दिखाई है, कोई इंटरेस्टिंग लगी तो मैंने डाल दी. मैंने इसको ना स्कैन किया, गूगल पे स्कैन करते हैं ना, तो मैंने इसको स्कैन किया. मैं आपको बताती हूँ क्या है. तो चाइनीज है, आपने सही गेस किया था कि दीज आर चाइनीज अल्फाबेट्स. तो बेसिकली वहां क्या होता है, चाइनीज में सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशंस होती हैं, है ना. तो उनका ऐसे ही कुछ इस तरह का. तो ये क्या है? दिस इमेज डिस्प्लेज a grid of 25 Chinese characters arranged in 5 columns, and the characters are used for mama and baba. ये mama है नीचे वाला और ये baba, इतना mother and father. mama baba ये लिखा हुआ है. ओके फाइन. अब ये हम पढ़ सकते हैं. मैम पढ़ के बताइए. Pan, tall, cute, white pan, very but cute fish, black crab. Yes. आगे. Black, walk, jet, fat cat, sat on a mat, a fat cat sat on a mat. अब हमने अपने बच्चे को यहाँ से यहाँ लेके जाएगा कैसे? पहले वो ये पढ़ेगा, धीरे धीरे हम उसको पहले ये सिखाएंगे. साउंड ऑफ ए, है ना. बाल वाटिका में मान लो हमने उनको थोड़े थोड़े प एंड साउंड्स बता दिए, फिर वो ब्लेंड करेगा धीरे धीरे, फिर वो ऐसे आएगा, फिर वो धीरे धीरे फर्स्ट सेकंड तक वो ये सेंटेंस पढ़ेगा. A fat cat sat on a मैट. थर्ड क्लास तक आते आते हमारे बच्चे को ये सेंटेंस कैसे पढ़ना है? रीडिंग विद मीनिंग. A fat cat सैट ऑन अ मैट. on a मैट. प्रॉपर पॉजिंग कहाँ पे होनी है सेंटेंस में? अगर हम अपने बच्चे को थर्ड क्लास तक इस तरह से सेंटेंस पढ़ना सिखा रहे हैं, या हमारा बच्चा पढ़ ले रहा है और उसका मीनिंग भी अंडरस्टैंड कर ले रहा है, तो मीन्स वी हैव achieved the FLN. Yes, foundational literacy. From here to that one. Now, foundational literacy. Literacy में क्या होता है? Foundational literacy and numeracy is divided into two aspects: foundational literacy and foundational numeracy. Literacy में हमारे पास आ गई language. अब more than just reading words, it focuses on comprehensive language skills. Okay, literacy में पहले फोकस करना है oral language development.
हमें बच्चे को ए नहीं सिखाना है, पहले ओरल कर रही है ना। और एट लेटर स्टेज ऑफ द लाइफ आप मानो कि बच्चे को अभी इस टाइम नहीं पता होता टीचर हमें क्या दे रहे हैं, लेकिन जब वो थोड़ा सा समझ उसमें डेवलप हो जाती है ना, उसे पता होता है मेरे कौन से टीचर ने मेरे साथ जस्टिस की है और मेरे कौन से टीचर ने मेरे साथ जस्टिस नहीं किया, कौन टीचर का जो मुझे पूरा अपना एफर्ट्स देके पढ़ाता था, ये उसको पता चल जाता है। तो आप उसके चेहरे को पेंट कर रहे हैं, आप ऐसा पेंट करिए कि कल को जब वो बड़ा होकर अपना आईना देख रहा है, आईना क्या है, वो आपके एक्सपीरियंसेस जो आपने उसको दिए, जब उसको याद आते हैं तो वही आपको दुआ भी देगा और वही हमें बद्दुआ भी देगा। तो हम ऐसा पेंट करें उसको कि उसकी दुआएं ही हमें मिलें। So let us join hands for to ensure a conducive learning environment enabling all children to achieve the foundational skills. Thank you so much. Thank you. जोन से थैंक यू सो मच। मेहनाज